से सबसे पहले तो आपको कलंदर बाबा और क्या मुबारक हो। अच्छा, यहाँ पर जो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं उसमें से हो सकता है किसी के लिए 20वां उर्स हो, किसी के लिए 30वां उर्स हो, और जो बहुत पुराने लोग हैं शायद उनके लिए यकीन उनके लिए 46वां उर्स भी हो। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, नई जनरेशन हमारे सामने आ रही है और हम हर साल इस एक उर्स भी मनाते हैं और इसको उस पैगाम को हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं कि जो हज़रत कलंदर बाबा औलिया ने आने वाली नस्लों को दिया। देखा जाए तो अब जो जनरेशन है जिसको कहते हैं कि जनरेशन जी, यानी वो जनरेशन जिसमें तकरीबन अब मोबाइल का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, वो इस दौर में उनका जहन इतना तेज है कि उनको बात समझाना बहुत आसान है। ठीक है, कुछ चीज़ों में ज़रूर फ़र्क होगा क्योंकि हम अक्सर कंपेयर करते हैं अपने आप से कि जो हमारे दौर में जो बात थी वो इनमें नहीं है, जबकि देखा जाए तो इनके दौर में जो बात है वो हमें नहीं है। तो किसी भी चीज़ को हमने इस फिक्रों में नहीं देखना कि कौन क्या था, ये देखना है कि आपके पास एक असाइनमेंट अल्लाह ताला ने जनरेशन की फॉर्म में हर एक को दिया है और आपने इसको इस तरह ग्रूम करना है कि वो आने वाली अपनी जनरेशन को उसके अहल हो जाएंगे, उसको ग्रूम कर सकें, ना कि वो उस जनरेशन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको ग्रूम की जरूरत हो तो फिर उनकी औलाद उनको ग्रूम करे। तो आप इस लेवल पे जाने हैं कि एक हमेशा स्टेप अहेड होना चाहिए, एडवांस लेवल पे, कि आप वो कुछ उनको बता दें जो आप नहीं शायद जानते लेकिन उनको आना चाहिए ताकि वो चीज़ें आगे चलती रहें। तो यही बात है जो हज़रत कलंदर बाबा औलिया की नज़र में थी और उन्होंने इस चीज़ को मैंने नज़र रखा था कि जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली नौजवान नस्ल है, इसके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ की जाए जिसकी वजह से उनको उनका ताल्लुक अपनी दुनिया से तो ठीक है रहे, लेकिन जहाँ अपना जो खालिक है, जो अल्लाह ताला है, उससे टूटने ना पाए। अगर आप ये देखें आज से 20 साल पहले के जो लोग थे, क्या उनके पास मोबाइल था? नहीं था, तसव्वुर भी नहीं था। शायद कंप्यूटर थे, कंप्यूटर गेम थे कुछ थे, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हर के पास ये चीज है। तो क्या हम जो हजूर कलंदर बाबा औलिया ने एक बेसिक चीज बताई हमारे सिलसिला ज़िंदगी में जो मुराकबा कहलाता है, जिस पर अभी आपने प्रेजेंटेशन भी देखी है, कि वो क्यों कहा गया करने के लिए? क्या हमारी देखा जाए तो मुराकबे की तारीख तो हजारों साल से भी आप कह के चली आ रही है, लेकिन वो कभी इतनी इन नहीं हुई जो आजकल के दौर में आप देखें कि आप अपने सोशल मीडिया मोबाइल पे भी देखते हैं कि हर योगा की क्लासेस से पहले एक मुराकबा, एक तस्वीर आई थी कि कोई आंखें बंद किए बैठा हो। ठीक है, अब वो तस्वीरें हर तरह की मुख्तलिफ हैं, हर लोगों ने अपने अपने दौर के हिसाब से, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो आंखें बंद करके कर क्या रहा है। सिर्फ इतना हमें पता है कि योगा से पहले या योगा के बाद आंखें बंद की जाती हैं, लेकिन क्यों की जाती है ये शायद जो जिसने तस्वीर खिंचवाई है उसको भी ना पता। ये बात हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने बहुत, जिसको कहते हैं लतीफ पैराए में समझाती है। और आज के दौर में मैं और आप इस तरह समझ सकते हैं कि मैं आपको एग्जाम्पल फिर मोबाइल ही की दूंगा कि अभी आप लोग यहाँ पर 2, 3, 4, 5 घंटे से बैठे हैं, आपके मोबाइल स्विच ऑफ है या आप उसको देख लेंगे, लेकिन जब शाम तक आप घर पहुंचेंगे और उसको देखेंगे तो उसमें क्या कुछ डाउनलोड हो चुका होगा, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी, कितने मैसेजेस आ चुके होंगे, और वो आप उस वक्त उसको देखना शुरू करेंगे। आप अपने आप को एक मोबाइल तस्वर कर लें, आप इस वक्त भी मोबाइल की तरह तमाम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डाउनलोड हो रही है कायनात से, लौह महफूज से, अल्लाह ताला का हर एक पैगाम आपके अंदर हर सेकंड में उतर रहा है। लेकिन
अलमिया ये है कि हमारी उम्र 50, 60, 70 साल की हो जाती है, हमने आज तक उसको खोल के देखा ही नहीं कि अंदर मैसेज क्या होता है, क्या डाउनलोड हम कर चुके हैं। मोबाइल की प्रैक्टिस तो हमें रात को वो मैसेज पढ़ा देती है। क्या जिंदगी की प्रैक्टिस में हमने कभी देखा कि जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम रहेंगे दुनिया में, उस वक्त तक अल्लाह ताला के वो पैगामात, वो इंफॉर्मेशन कहाँ है? आप कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे जहन में ख्याल आया, शायद चंद ही ख्याल आए होंगे, जबकि इंफॉर्मेशन तो मुसलसल आ रही है, बगैर नॉन स्टॉप। आपके अंदर फाइल की फाइल डाउनलोड हो चुकी है, फोल्डर्स के फोल्डर बन चुके हैं, लेकिन उसको पढ़ने का हमें कोई तरीका नहीं आता। तो पढ़ने का तरीका जो हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने डिस्कवर किया और बताया, ये लोगों में इसको मुतारिफ करवाया। डिस्कवर तो बहुत पहले हो चुका था, मुतारिफ करवाया वो ये कि ये मुराकबा एक ऐसा तरीका है कि जब आप कुछ देर के लिए खामोशी से तवज्जो के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कायनात के साथ, तो वो इंफॉर्मेशन जो अल्लाह ताला आपको दे रहा है, जो लौह महफूज से डायरेक्ट आ रही है आपकी तरफ, आप उसको पढ़ने के हैं हो जाते हैं। आप उसको, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इस वक्त आपकी इस मेमोरी में, तो मेमोरी कार्ड में आ रही है, इस वक्त भी वो इंफॉर्मेशन हमारे लाशऊर में जमा हो रही है, लेकिन हम शऊरी तौर पे दुनिया में इतने मगन हैं, शऊर को इतना इंगेज किया हुआ है कि लाशऊर बता ही नहीं पा रहा कि मेरे पास क्या कुछ है, क्या क्या खजाने हैं इस वक्त। तो ये एक तरीका है कि अगर हम 10 मिनट की, 5 मिनट, 15 मिनट आंखें बंद करके मुराकबा करते हैं, तो वो जो लाशऊर है उसको मौका मिलता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन शऊर को बढ़ा दे, बता दे कि मेरे पास ये कुछ है। जिन लोगों ने इस पे अमल किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वास्ता बिला वास्ता, तो उन्होंने देखे दुनिया में कितनी तरक्की की। जितनी भी साइंटिफिक इजाद है वो शऊरी तौर पे हमारे वजूद में आई है, लेकिन उनके पीछे जो पावर है, जो सोर्स है, वो लाशऊर है। तो जिन साइंटिस्ट ने उस पर अमल किया उन्होंने बहुत सारी इजादात कर। जो रूहानी लोग हैं वो फिजिकल इजादात पे नहीं पढ़ते, वो रूहानी इजादात की तरफ जाते हैं ज्यादा, क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन से, उस सोर्स से, लाशऊर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और वो बताना चाहते हैं कि आप लोग भी कनेक्टेड है, हम लोग भी कनेक्टेड है, हम उससे फायदा उठा रहे हैं। तो बाहर ये मुख्तसर तारुफ था जो मुझे छोटा मोटा एक से बताना था कि आप उस इंफॉर्मेशन को अगर 10 मिनट भी अगर रात को अगर आप मुराकबा करते हैं, तो उससे प्रोसेस समझने छोटा सा है, बहुत आसान है। वही बात है कि रात को मोबाइल में चार्जिंग पे लगाते हैं और सुबह चार्ज हो जाता है। रात को जिस्म जब सोता है तो वो चार्ज होता है, नो डाउट हमारी जिस्मानी साख की और फिजिकल जो पार्ट्स है वो भी चार्ज होते हैं, दिमाग चार्ज होता है और सुबह फ्रेश है। लेकिन जो लाशऊरी तौर पे जो उसकी चार्जिंग है वो कंटिन्यूस और बढ़ जाती है सोते से। तकरीबन 12 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, तो 12 घंटे की इंफॉर्मेशन वो लाशऊर हमें शऊर को पहुंचा जाता है रातों रात। उसमें से सुबह हम उठते हैं, लेकिन शऊरी तौर पे इतने इंगेज होते हैं कि 1% शायद हम उसको तवज्जो दे पाते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन आई, और फिर हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं। तो मतलूब क्या है? मतलूब ये है कि हम इन चक्रों में ना पड़े कि जी मुझे 10 मिनट बैठ के इंफॉर्मेशन चाहिए या रात को सोकर ही मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप 24 घंटे एक्टिव मोड में आ जाए, चलते फिरते काम के, दुनिया के काम करते करते आपको दुनियावी इंफॉर्मेशन भी आप हासिल करते गए और लाशऊरी भी साथ साथ चलते हैं। यहाँ आपकी जो अकल है, जो दिमाग है, वो आपके वही के ताबे कैसे हो जाएगा खुद ब खुद ही, कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे हर इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि मुझे जब आप उसको रीड कर रहे हैं आपके साथ होता है, 10 चीजें करके आपको अचानक ख्याल रहा ये ना करो, आप नहीं करते, और वो आप कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे बताया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस वक्त नहीं बताया, अल्लाह ताला कंटिन्यूस बताया। ये अलग बात है हमारी नजर इत्तेफाक से उस ख्याल पे पड़ गई और हमने उससे इज्तनाब किया। तो हमें बाहर सुपर ह्यूमन बीइंग बनने का शौक जरूर होता है, और इसका तरीका यही है कि आप इसी तरह बन जाए कि आप अपने मुराकबे को, आप अपने लाशऊरी कनेक्शन को 24 घंटे में मुहित कर लें, चलते फिरते जो तरीके बताए गए, जो असलात बताए गए,
आप दुनिया के साथ ही कनेक्टेड रहें, आप लाशऊर के साथ और मैं भी दुनिया के साथ ही कनेक्टेड रहें। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इसके दौरान रुकावटें आपके पास आएंगी, बहुत कुछ होगा, प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आप जरा कनेक्ट होके तवज्जो देंगे, कोई दुनिया का मसला आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी तवज्जो उधर चली जाएगी। ये चलता रहेगा, इससे जाननी छूटी। इन चक्रों में अगर हम पड़ गए कि मैं पुरसकून होकर ही काम करूंगा, तो इसका मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि दुनिया जगह ही मसाइल है, ये जन्नत नहीं है, वरना फिर जन्नत का तस्वर बेकार हो जाएगा। यहाँ पर आपको मसाइल भी आएंगे, यहाँ आपको आसाइशें भी मिलेंगी, आपको इससे गुजर जाना है बस। बात ज़रा ऐसा होता है कि पाबंदियों में जो है अल्लाह ताला ने दुनिया में हम पे जो रखी हुई है, उसकी एक वजह है कि उससे आप कम अज कम एक समझ लें कि कोई भी चीज जब पाबंद होती है तो उसमें फिर इंसान को आज़ादी का ख्याल फौरन आता है, उसके ऑपोजिट आता है। तो अगर आप आज़ाद ही रहेंगे तो फिर मजीद इधर आज़ादी कोई नहीं। तो इसलिए पाबंद हवास में दुनिया में हमें भेजा गया है, ताकि यहाँ से रहते हुए हम आज़ाद होने की प्रैक्टिस करें और फिर उस जोन की तरफ चलें जहाँ पे पाबंदियाँ नहीं। तो कलंदर बाबा की एक प्राइवेट इशेस थी जिसको शायद हमें कुछ लोगों ने सुना, नहीं सुना, वो एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी है। उन्होंने यही बात एक दफा कही थी कि इंसान के ऊपर जब पाबंदियां आती हैं तो उनको बड़ी बेदिली से कबूल करता है, कबूल करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है। अजान का नजर अपना ब्रेक लेते। तो ये जो चीज है पाबंदी वाली चाहिए, क्योंकि अब हम दुनिया में हमारी जितनी भी लाइफ रह गई है, इसको एक सहल तरीका जो उन्होंने बताया है उसको गुजारने का, कि एक तो आप एक्सेप्ट कर लें कि मसलाएं हैं, सिर्फ आपको एक काम करना है, दर्ज फिक्र चेंज। उन्होंने ये कहा, फरमाया कि आप उसको खुश दिली से एक्सेप्ट करें उस पाबंदी, बस ये काम करना, बजाय बेदिली के एक्सेप्ट करने के उसको खुश दिली से एक्सेप्ट कर लें तो वो आपका इनाम बन जाएगा वो पाबंदी। हम बेदिली से एक्सेप्ट करके उन चीजों को करने पे फिर भी मजबूर है, पाबंदी फिर भी आएगी, गुजरना फिर भी पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर बेदिली से एक्सेप्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि वो हम अपने आप को सजा देते हैं, लेकिन जहां हम उसको खुश दिली से एक्सेप्ट कर लेंगे, पार्ट ऑफ लाइफ समझ के, तो ये इनाम है कन्वर्ट हो जाएगी। ये उनकी एक महफिल में से मैंने आपको एक बात पहुंचाई कि क्योंकि ये आम रोजमर्रा में हमारे साथ है, हम ये कह देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा लिखा गया, लाइफ मेरी खराब हो गई, मेरी जिंदगी तबाह, ये अल्फाज से निकल जाए। हर एक का प्रोग्राम सेट है, हर एक अपने हिसाब से अल्लाह ताला उसको चला रहे, तो खुश दिली से सरे खाम तस्लीम करके आगे बढ़ते चले जाए। आप देखें चंद दिनों में वो मसला भी खत्म। क्यों कि आजमाइश जो आती है, टेस्ट जो आता है, वो अल्लाह ताला लर्निंग के लिए करता है, वो किसी और करेक्शन के लिए। तो ये ज़हन में रखें कि मुझ पे जो मुसीबत आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वक्ती है। अगर मैंने इसे लर्न कर लिया तो ये गुजर जाएगी, और अगर मैंने इसे लर्न नहीं किया तो ये लिंगर ऑन हो जाएगी, कई सालों पर मुहीत हो जाएगी। अल्लाह ताला लर्न करा कर छोड़ता है, सबक दिला कर छोड़ता है, क्योंकि वो आपकी ग्रूमिंग चाह रहा है। जिस चीज में आप स्टक हो गए हैं, गलत चीज में है, तो अल्लाह ताला से निकालने के लिए एक प्रॉब्लम, जिसको आप प्रॉब्लम कह रहे हैं, बेसिकली वो करेक्शन का एक वो है, जरिया है आपको करेक्ट करने, तो उसको खुशदिली से एक्सेप्ट करके उससे गुजर जाता है। तो ये वक्त फिर फौरन बहुत जल्द गुजर जाता है और वो इनाम में कन्वर्ट हो जाता है। एक छोटा सा मैसेज है, क्योंकि लोगों ने इतनी बातें कर ली हैं, अपने मजीद बात बताने की गुंजाइश है, इसलिए मेरे पास आपने टाइम दिया है। मैं यही कहा, यहाँ से आप खुश होकर जाएं, एक्सेप्टेंस के साथ जाएं कि हर चीज अल्लाह के प्लान के हिसाब से। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम अल्लाह के प्लान का पार्ट हैं, अल्लाह ताला हमें सोचता है। मुझ पे अगर कोई मुसीबत आती है तो मुझे सबसे पहले खुशी तो ये मिलती है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए सोचा कि मुसीबत इसको दी। ये बहुत बड़ी बात है कि वो हस्ती आपके लिए सोचती है। इसको खुश दिली से एक्सेप्ट करते हैं। शुक्रिया।